इंदौर के रामचंद्र नगर स्थित मानसिक दिव्यांग युग पुरुष धाम आश्रम में गुरुवार देर रात तक बीमार बच्चों की संख्या बढ़कर 60 पर पहुंच गई है। वहीं गुरुवार को 12 बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन बच्चों को जिला प्रशासन ने अपनी कस्टडी में लेकर अन्य स्थान पर रेफर किया है। अभी 48 बच्चों का चाचा नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 3 बच्चे आईसीयू में। बता दें, पूरी घटना के बाद यह बात सामने आई कि संस्था के परिसर का बोरिंग खराब होने से करीब 2 हफ्ते तक टैंकर के जरिए पानी बुलवाया जा रहा था और यही पानी बच्चों को पीने के लिए दिया जा रहा था। इसके आसपास के रहवासियों ने भी पुष्टि की है। पानी की रिपोर्ट गुरुवार देर रात मिली। आश्रम में बच्चे ऐसा पानी पी रहे थे जिसे लेबोरेटरी ने अन्य उपयोग के लायक भी नहीं माना है। गर्ल्स व बॉयज हॉस्टल से 4 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 3 में बैक्टीरिया पाया गया। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल से आरओ मशीन और बोरिंग के पानी के कुल 4 सैंपल लिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में इसकी पुष्टि हुई है। 48 घंटे बाद देर रात चारों रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी गई, जिसके मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल में आरओ बोरिंग और बॉयज हॉस्टल में बोरिंग का पानी पीने योग्य बिल्कुल नहीं था। वहीं वॉश एरिया में पानी में बैक्टीरिया पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार कॉलीफॉर्म काउंट 10 से ज्यादा आया है। इसे पीने या अन्य उपयोग लायक नहीं माना जाता है। यहाँ के पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी पाया गया है। एमपीएन काउंट भी 0 नहीं है। यदि पानी में एमपीएन काउंट आ रहा है तो इसका मतलब पानी में सीवेज या अन्य पैथोजन मिल रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि पानी में कुछ दूषित पदार्थ गया है। इंदौर में नवलखा स्थित फिजिकल एकेडमी के स्टूडेंट्स की फूड पॉइजनिंग मामले में संख्या बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग दौर में अन्य स्टूडेंट्स को अस्पताल में एडमिट कराया। शुक्रवार को भी 8 स्टूडेंट्स एडमिट हुए। इस तरह संख्या 70 हो गई है। कई स्टूडेंट्स में हैजे के लक्षण भी मिले हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने भंवरकुआ, चितावत, पाल्दा, मल्हारगंज सहित 40 से ज्यादा स्थानों पर सैंपलिंग तेज कर दी है। शुरुआती दौर में पानी दूषित होने की बात सामने आई है। अभी जिन स्टूडेंट्स को अस्पताल में एडमिट किया गया है, उनका कहना है कि उन्होंने बाहर से अलग अलग स्थानों पर भोजन किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि दूषित पानी से ये स्टूडेंट्स बीमार पड़े हैं। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सैंपलिंग लगातार की जा रही है। अभी इनकी रिपोर्ट नहीं आई। के संक्रमण की जो बात 2 जगहों से, एक युग पुरुष धाम से और दूसरा एक अन्य जो चितावत में हॉस्टल था वहां से भी आई है। इसी को देखते हुए हमने एक वृहत अभियान चलाया है, खासतौर पर सभी बोरिंग के पानी के सैंपल लेने का, जहां पर ज़्यादा लोग एक पानी का एक स्रोत का उपयोग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ किचन को भी चेक करने का। कल ही हमने 40 सैंपल्स लिए हैं जो सेंट्रल लैब में भेजे गए हैं और हमारे मेडिकल कॉलेज के लैब में भेजे गए हैं। अगले 4-5 दिनों तक ये सघन अभियान हम चलाएंगे। शहर के सभी हिस्सों से सैंपल लिए जाएंगे, जिससे कि हमको पता रहे कि कहीं पर संक्रमण तो नहीं है। युग पुरुष धाम आश्रम में बच्चों की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज का कलेक्टर ने खंडन किया है। अपुष्ट जानकारी वायरल करने वालों पर कार्रवाई की कलेक्टर ने बात भी कही है। इंदौर के रामचंद्र नगर स्थित युग पुरुष धाम आश्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा था, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि आश्रम के द्वारा समीप के ही कब्रिस्तान में चोरी छुपे कुछ बच्चों को दफना दिया गया। वही वायरल हो रहे इस मैसेज का कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा में खंडन किया है। कलेक्टर का कहना है कि आश्रम के द्वारा कुछ बच्चों की मौत को छुपाने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन टीम के द्वारा जांच की गई। जांच में उन बच्चों की मौत की बात भी सामने आई हो और अब तक इसमें 6 बच्चों की मौत इन्फेक्शन के कारण हुई है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी के साथ लोगों के द्वारा मैसेज चलाया जा रहा है, वह अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह की खबरें भ्रामक की स्थिति उत्पन्न करती है। इससे माहौल भी खराब हो सकता है और इस तरह की खबरें चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने बताया कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह साफ हो गया कि बच्चों की तबीयत खराब वहां के गंदे पानी की वजह से हुई है, जिसको लेकर भी अलग से सैंपलिंग और अन्य कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले तो युग पुरुष धाम को लेके जो सोशल मीडिया पे कुछ गड्ढों का और जो बिना सूचना दी अंतिम संस्कार का और इस तरीके से जो बातें चल रही हैं, उनका पूरी तरीके से मैं खंडन करता हूं और सभी से अपील भी करता हूं, कृपया इस तरीके की अपुष्ट खबरें ऐसे संवेदनशील मामले पे मत चलाएं। और अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से ये भी एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। हमारी जो जांच कमेटी है वो बहुत पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है। उसमें इसीलिए हमने वरिष्ठ अधिकारी भी रखे हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर्स भी रखे हैं, जिससे कि सभी तथ्य सामने आ जाएं। जो तथ्य आए थे जिनमें एक मौत उनके द्वारा छुपाई गई थी, वो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट में पूरी तरीके से आ चुकी है।
इसके अलावा भी समय समय पर जो बच्चे जितने वहाँ पर भर्ती हुए हैं उनका भी एक एक का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और सभी का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। पुरी की भगवान जगन्नाथ जी यात्रा की तर्ज पर इंदौर में भी आगामी 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन के द्वारा परंपरागत यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा में प्रभारी हरि अग्रवाल, संयोजक किशोर गोयल और शैलेंद्र मित्तल ने बताया कि एयरपोर्ट क्षेत्र से शुरू होने वाली इस यात्रा का समापन राजवाड़ा क्षेत्र के श्री गोपाल मंदिर पर होगा। इस्कॉन इंदौर अध्यक्ष स्वामी महामनदास प्रभु के सानिध्य में निकाले जाने वाली यात्रा मार्ग में करीब 50 से अधिक मंचों से स्वागत होगा। वहीं यात्रा को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की जा रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो इंदौर से विद्याधाम से निकाली जा रही है राजवाड़ा तक, भगवान जगन्नाथ के अद्भुत चमत्कार हैं इस विश्व में। हमेशा चमत्कार को इस लोक में नमस्कार किया जाता है। अगर आप जगन्नाथ धाम जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे हर जो हवा के दिशा में विपरीत दिशा में ध्वजा लहराती है। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जिसका वर्णन सबको ज्ञात है। तो उसी आधार पर हम इंदौर जो नगरी है जो विश्व में स्वच्छता के लिए भारत में जानी जाती है, यहाँ हम रथ यात्रा निकाल रहे हैं इस्कॉन परिवार की ओर से। ये हमारा द्वितीय वर्ष है। पिछले साल हमने उस साइड निकाली थी अपनी दिव्य शक्ति पीठ से, और इस वर्ष हम विद्याधाम से निकाल रहे हैं। आगे भी आता रहेगा। स्वच्छता 2 प्रकार की होती है, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग में इंदौर पूरा सफल हो गया 7वीं बार। अंतरंग स्वच्छता के लिए हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए, जगन्नाथ जी के नाम लेना चाहिए। ये ऐसा मौका बहुत रेयर मिलेगा आपको। सब आकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सा आशीर्वाद लाभ लीजिए। और दूसरा मैसेज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से आता है लाडली बहन का। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की लाडली बहना सुभद्रा उस दिन रथ यात्रा में सवार होगी। मैसेज ये जाता है कि हमारी बहनों का पूरी तरह से केयर करना है, हमारे को ध्यान रखने का है। राउजी बाजार पुलिस ने 2 करोड़ 8 लाख की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने के मामले में एक वकील को आरोपी बनाया है। बताया जाता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है। वकील ने रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प शुल्क तो ले लिया, लेकिन स्टाम्प किसी दूसरी रजिस्ट्री के लगा दिए। पूर्व कलेक्टर इलिया राजट्टी की जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस आधार पर पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली। राउजी बाजार पुलिस के मुताबिक किसान नरेंद्र पुत्र भगवान जाट निवासी ग्राम हतुनिया की शिकायत पर पुलिस ने वकील मोहम्मद शहीद खान निवासी समर्थ पार्क एबी रोड महू के खिलाफ 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया है। नरेंद्र ने अपने बयान में बताया कि उसने लीलाबाई पति सीताराम और शकुंतला पति लालू प्रसाद ने उसकी पुश्तैनी जमीन 2 करोड़ 8 लाख में खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री नियमानुसार एडवोकेट एमएस खान के माध्यम से एडवोकेट शैलेंद्र चौहान से कराई। कब्जा लेने के बाद नामांतरण के लिए आवेदन दिया तो पता चला कि रजिस्ट्री में जो स्टाम्प लगे हैं वे किसी दूसरी रजिस्ट्री के हैं। नरेंद्र के मुताबिक उन्होंने रजिस्ट्री के लिए खान को 32 लाख रुपए दिए थे। यह पैसा उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा नहीं किया। इस मामले में रजिस्ट्रार के आदेश पर एक आवेदन पुलिस के वरिष्ठ अफसरों तक पहुंचा, जिसमें बाद में जांच के बाद पूरी कार्रवाई की गई। इंदौर सहित पूरा मालवा निमाड़ इस मानसून में अच्छी बारिश को तरस रहा है। मध्य प्रदेश में 25 जून से मानसून की एंट्री हो गई थी, लेकिन अभी तक इंदौर सहित आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इन दिनों तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल इंदौर में इन दिनों अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, लेकिन लगातार बारिश नहीं होने से अभी लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी तक इंदौर में 6 इंच बारिश हो चुकी है और अगले 2 दिनों के भीतर इंदौर में लगातार बारिश देखने को मिल सकती है और इसके बाद लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिल जाएगी। फिलहाल इंदौर में लगातार बदल रहे मौसम की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं अधिकतम तापक्रम वो भी 30 और 29 डिग्री के आसपास बना हुआ, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 23 और 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है उसमें एकदम से अब गिरावट देखने को मिल रही है, और जो न्यूनतम तापक्रम है उसमें 2 डिग्री की उछाल दिख रही है। लेकिन अभी तक 6-6.5 इंच पानी गिर गया। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब हवा में काफ़ी नमी आ गई। नमी की वजह से हमको ठंडक देखने को मिल रही है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो 1-2 दिन में मालवा के कुछ जिलों में हमको एकाध स्थानों पर तेज
हवाओं की गति देखने को मिल सकती है 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से, और हो सकता है एक आध स्थान पे हमको तेज से तेज बारिश देखने को मिल सकती है, यानी कि हमें कह सकते हैं कि 1.5 से 2 इंच पानी मालवा रीजन के किसी किसी इलाके में देखने को मिल सकता है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में रियल एस्टेट कारोबार के कार्यालय में काम करने वाली एक युवती द्वारा बहुमंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या की घटना पिछले दिनों सामने आई थी। पूरे मामले में पुलिस ने मृतक युवती के फोन और कॉल डिटेल सहित तमाम सबूतों के आधार पर एक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इसके ऊपर छत पर जाकर के सुसाइड किया था। पुलिस ने इसमें जो जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि वो लड़की किसी के साथ में कोई बातचीत करती थी और दोस्ती भी थी। उसी में कोई इनमें आपस में डिस्प्यूट हुआ है। उसमें कुछ इस प्रकार के चैट्स और अन्य कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं। उसके आधार पर इसमें पुलिस ने 306 का अपराध पंजीबद्ध किया है और इन्वेस्टिगेशन इसमें किया है।